अरे आज कैसे याद कर लिया आपने? इस दास को कैसे याद किया? महादेव बोले देखो बड़ी विकट स्थिति है नारद, और तुम ही हो जो इस समस्या का समाधान कर सकते हो। नारद जी कहने लगे मैं तो छोटा सा दास हूं, मैं क्या समस्या का निदान करूंगा? बोले तुम सब जानते हो, नारायण का स्मरण करो और निकल जाओ अपने कार्य पर। महाराज उन्होंने नारायण नारायण करके भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत पहुंच गए जलंधर के पास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही नारद जी जलंधर के पास गए तो जलंधर ने जैसे ही उनको देखा उनके चरणों में प्रणाम किया। देखो दैत्य लोग भी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते थे, दैत्यों को भी इतना पता है जब ब्राह्मण आता है तो फिर कैसे उनका सत्कार करना है। दैत्यों ने उठे, सभी दैत्य और राजा भी अपने आसन से उठा और नारद जी के चरणों में प्रणाम देवर्षि पधारिए, स्वागतम ते महाभाग। हे महाभाग आपका स्वागत है। अब यही बताइए कुत आगम्यते ब्रह्मन् किंच दृष्टं त्वया क्वचित् यदर्थमिहायातः तदा ज्ञापय मां मुने। हे नारद जी कुत आगम्यते ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हैं? और तो और किंच दृष्ट्वा त्वया क्वचित्, क्या आपने कुछ देख लिया है क्या जो उसे बताने के लिए मेरे पास आए हैं? बताओ कुछ देख लिया है क्या? या तो यदर्थमी आयात तदा ज्ञापया मां मुने, आपके मन में जो भी इच्छा हो वो आप निसंकोच होकर मुझे बताइए। जब नारद जी से ये कहा तो नारद जी ने कहा हे दैत्यराज जलंधर, तुम धन्य हो जो तुम्हारा ब्राह्मणों के प्रति इतना प्रेम है। अरे मैं तो केवल कैलाश पर्वत पर क्या करने गया था? त्रिलोकी में जो सबसे समृद्ध है उन भोलेनाथ का दर्शन करने गया था। क्या कहा उन्होंने? देखो उनकी चतुराई देखो, त्रिलोकी में जो सबसे समृद्ध है मैं तो उनका दर्शन करने गया था। जलंधर सोचने लगा कि समृद्ध तो मैं हूं, तो ये भला किसके दर्शन करने चले गए? भाई होता ही है जब किसी को अहंकार होता है तो वो सोचता है कि बस मैं ही हूँ जो भी हूँ, और यदि उसके सामने कोई तीसरा आकर कह दे कि मैं तो सबसे अमीर के पास गया था, वो सोचेगा कि भाई सबसे अमीर तो मैं हूँ, तो ये किसके पास चला गया? भाई आएगी उसके मन में कि नहीं आएगी? बोलो आएगी बात? तो वैसे ही जलंधर के मन में आई, अरे सारे रत्न तो मैंने इंद्र से छीन लिए हैं, सारे रत्न मेरे पास, मैं त्रिलोकी का राजा, तो ये कौन से त्रिलोक के समृद्ध के पास घूम कर आ गए हैं नारद जी? पूछने लगा हे नारद जी महाराज, त्रिलोकी में समृद्ध तो मैं हूँ, तो फिर आप किसके पास जाकर आए हो? जब ये पूछा तब नारद जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है कि देखो मैं तो ऐसे व्यक्ति की तलाश में गया था जिसके पास संसार के हर एक रत्न हो। क्या हो? बड़े ध्यान से सुनना तब कथा समझ आएगी। मैं ऐसे महापुरुष के पास गया था जिसके पास संसार के सब रत्न हो। अब आप सोचिए जब समुद्र मंथन हुआ था तो रत्न किसने लिए? देवताओं ने। जब जलंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तो जलंधर वहां से सब रत्न को छीन कर ले आया, तो फिर रत्न किसके पास होने चाहिए थे? जलंधर के पास। उस हिसाब से रत्नाधिपति कौन हुआ? जलंधर। तो फिर नारद जी क्यों कह रहे हैं कि मैं त्रिदेव, त्रिलोकी के जो त्रिदेव हैं उनमें भी जो श्रेष्ठ महादेव हैं वो त्रिलोकाधिपति जो है वो रत्नों के भंडार है, मैं उनके पास गया था, वो रत्नाधिपति हैं, वो समृद्धशाली हैं। मैंने तो वहां जाकर ये सोचा कि किसका भवन इनके बाद समृद्ध होगा, मतलब दूसरे नंबर पे कौन है, जरा उसके दर्शन भी कर लूं। तो इसीलिए मैं घूमता 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 तुम्हारे पास आ गया, और तुम्हारे तो हाँ भैया बड़ा तगड़ा महल है तुम्हारा। जलंधर को थोड़ा सा दुख हो गया कि अरे देखो मुझे सेकंड नंबर पर कर दिया। देखो जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता हो तो उसे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जब वो सेकंड आता है। होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। बताओ आप लोग अगर फर्स्ट आते हो और अगली बार कभी आप सेकंड आ जाओ गलती से, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? जबकि आप सेकंड आए हैं परंतु दुख तो फिर भी होगा कि हम फर्स्ट क्यों नहीं आए, होगा कि नहीं होगा? वैसा ही जलंधर को भी दुख हुआ, अरे नारद जी महाराज ने मुझे दूसरे नंबर पर कर दिया। हे नारद जी महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब नारद जी ने क्या बताया, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम्हारे पास सारे के सारे रत्न विराजमान हैं, ये मैं जानता हूं। अब कौन कौन से रत्न विराजमान हैं ध्यान से सुनना। अरे सबसे पहले तो तुमने इंद्र का ऐरावत हाथी छीन लिया,
वो तुम्हारे पास है। ऐरावत हाथी किसकी सवारी है? इंद्र की। अरे वो भी तुमने छीन लिया। दूसरे नंबर पे सूर्य के जो 7 अश्व हैं और उसमें भी मुख्य जो उच्चैश्रवा घोड़ा है वो भी तुम्हारे पास है। अरे और तो और स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष रहता है वो भी तुम छीन कर ले आए हो। और तो और ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान वो भी तुम्हारे पास है। अरे यहाँ की तो बात छोड़ो, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में जो भी रत्न हैं, अरे वो सब के सब तुम्हारे पास हैं। और वो छाती तान करके बैठ गया, हाँ हमारे पास है। लेकिन तुम्हारे पास एक रत्न नहीं है। जैसे ये कहा तो जलंधर की सारी हवा निकल गई। अरे एक रत्न नहीं है? अरे हमने तो सबके सब रत्न इंद्र से छीन लिए, तो अब कौन सा रत्न बच गया भाई? नारद जी महाराज हंसने लगे कि मैं बताता हूं। देखो, यस्य गेहे सुरत्नानि सवर्णानि ही जलंधरा जाया रत्नम न चेतानि न शोभन्ते वृथा ध्रुवम। हे राक्षसराज जलंधर, जिसके भी घर में सभी सुंदर रत्न हो वो निसंदेह रत्नाधिपति कहलाता है। लेकिन यदि उस रत्नाधिपति के घर में स्त्री रत्न ना हो, क्या नहीं हो? स्त्री रत्न। यदि उसके घर में स्त्री रत्न नहीं हो तो वो सब कबाड़ी ही माना जाएगा। हाँ, क्या माना जाएगा? कबाड़ी। अरे दुनिया भर के पत्थर टुकड़े इकट्ठे करके रखे हो, जो मुख्य स्त्री रत्न है वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं, और अपने आप को क्या बने हो? रत्नाधिपति। तुम फेल हो गए, दूसरे नंबर पे चले गए हो। इसलिए तो तुमसे कहा कि महादेव सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों महादेव क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि उनके पास सर्व सुंदरी पार्वती स्त्री रत्न है, तुम्हारे पास नहीं है। अब जलंधर का माथा घूम गया। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए। हाँ, गई भैंस पानी में। हाँ, और उसको भी मुंडी कर दिया। क्या बना दिया? मुंडी। उसे भी उल्टा उपदेश देने लग गए। अरे तुम्हारे पास स्त्री रत्न नहीं है, जब तक तुम्हारे पास स्त्री रत्न नहीं होगा तो हे जलंधर तब तक तुम रत्नाधिपति नहीं कहलाए जा सकते। देखो, मूर्ख और शंख, मूर्ख और शंख दोनों फूंकने से ही बजते हैं। हाँ, जब एक मूर्ख को कोई बोलेगा तो बजेगा, जैसे ही शंख को जब फूंक मारेंगे तो भी बजेगा। तो ये दोनों ऐसे हैं, मूर्ख और शंख, ये दोनों किसी दूसरे के फूंकने से ही बजते हैं। वैसे ही जलंधर को फूंक आया आज नारद जी ने अपने वचनों से। अब जल उठा, अरे मेरे पास स्त्री रत्न नहीं है। अब थोड़ी इसको चिंता भी होने लगी कि अरे अगर मेरे पास स्त्री रत्न नहीं हुआ तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मैं कैसे रत्नाधिपति हुआ। अब तो मुझे हर हालत में पार्वती चाहिए। अब उसके मन में क्या इच्छा हो गई? पार्वती चाहिए। हाँ, बन गया ना मुंडी? बना के नहीं बना? बोले शंकर भगवान की जय। हाँ, ध्यान से कथा सुनना तभी समझ आएगी। महाराज अब देखो, अब क्या कह रहा है? हे दयवर्षि जाया रत्न वरम कुत्र। क्या कह रहा है? जाया रत्न वरम कुत्र वर्तते तद्वदाधुना। अरे महाराज मुझे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ये स्त्री रत्न है कहाँ? नारद जी बोलने लगे, हैं देखो अब इसको स्त्री रत्न पाने की आई है। अरे भाई अगर बता भी दूंगा तब भी तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्या कर लेगा तू? नारद जी ने जैसे ही कहा जलंधर को क्रोध आ गया। हे देवर्षि, नारद जी डर गए। बोले क्या हुआ राक्षस राज? अरे आप मुझे नहीं जानते क्या? मैं कौन हूं? क्या कह रहा है? देखो अपने बारे में क्या कह रहा है। ब्रह्मांडे यत्र कुत्रापि, ब्रह्मांडे यत्र कुत्रापि तद्रत्नम यदि वर्तते। मैं जलंधर हूं, जलंधर। अरे मैंने त्रिलोकी को जीत लिया है, देवता सभी मेरे दास हैं, गंधर्व राक्षस किन्नर यक्ष गंधर्व सब मेरे राक्षस जितने भी हैं वो मेरे चरणों में रहते हैं। अरे त्रिलोकी में मेरा शासन चलता है, जलंधर का शासन चलता है। क्या चलता है? जलंधर का शासन। अरे मैं इस पूरे ब्रह्मांड में त्रिलोक में क्या
तदा निश्चेत तो ब्रह्मन् सत्यम सत्यम न संशय। अरे मैं बिना संशय रहित सत्य सत्य कहता हूँ। क्या सत्य कहता हूँ? ब्रह्मांडे यत्र कुत्रापि, ब्रह्मांड में जहां कहीं भी वो रत्न होगा, तद्रत्नम यदि वर्तते, अगर ब्रह्मांड में भी कहीं वो रत्न होगा तो वहां से भी उसे छीन कर मैं अपने पास ले आऊंगा, क्योंकि मैं जलंधर हूं, जलंधर। हाँ, मुझे सामान्य मत समझना नारद जी, एक बार जो कह दिया सो कह दिया, अगली बार से ध्यान रखना। हाँ, अब नारद जी डर गए। नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं, बेटा तेरा तो अभी ऐसा बैंड बजाऊंगा तो भी याद रखेगा। नारद जी ने कहा, अरे महाराज आप इतने विद्वान हैं, इतने बलवान हैं, तब तो आपको वो स्त्री रत्न प्राप्त करना चाहिए। अब और लालसा जाग उठी। हाँ, बात तो आपने ठीक कही, क्योंकि जब मैं रत्नाधिपति हूं तो वो रत्न भी मेरे पास होना चाहिए। वो उस पाखंडी शिव के पास क्या कर रही है? चलो मैं अभी निकलता हूँ, अभी के अभी मैं अपना दूत भेज रहा हूँ, वो जाकर उस पाखंडी कपाली शिव को मेरा संदेश सुनाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब नारद जी के कहने पर वो जो है वो बज गया। मैंने कहा ना कि मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने से ही बजते हैं। नारद जी ने जैसे ही उस पर अज्ञान फूका और वो बज गया। अब जब बजा तो पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा मन में करने लग गया। उसने अपना दूत भेजा। कौन भेजा? अब बताओ उसका दूत कौन है? जल्दी बोलो। जलंधर का दूत कौन है? अरे नहीं पता? भाइयों आप लोगों को पता होगा जलंधर का दूत कौन है? हाँ, जलंधर का दूत है राहु। कौन है? राहु। हे राहु इधर आओ। हाँ महाराज, हे दैत्यराज आज्ञा करो, क्या चाहते हो? तुम तुरंत मेरा दूत बनकर जाओ और उस कपाली शिव से कहो कि हे सन्यासी, तुम्हारे पास ये श्री रत्न क्या कर रही है? तुम इसके साथ बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगते, ना ये तुम्हारे साथ सुंदर लगती है, इसलिए मैं इस पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। तुरंत पार्वती को मेरे साथ भेज दो, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। देखो, जिससे प्रकट हुआ है उसी को ही कह रहा है कि तुम्हारा वध कर दूंगा। हे भगवान, कैसा समय आ गया। हे मूर्ख, भगवान शंकर से कह रहे हैं, पापी तुरंत इस पार्वती को मेरे हवाले कर दे। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं कैलाश सहित तेरा विनाश कर दूंगा और तुझे मार डाल के मैं पार्वती को अपने सहित ले जाऊंगा। राहु महाराज जी गए। बोलिए संत भगवान की। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और पूज्य संत महाराज का अभिनंदन करें। जब भगवान की कथा में 3 विभूतियां आ जाए तब भगवान की कथा पूर्ण मानी जाती है। याद रखना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथों के प्रमाण है, शिव पुराण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। देखो, सबसे पहले यदि कथा में कोई ब्राह्मण आ जाए, कौन आ जाए? ब्राह्मण। कथायाम कथ्यमानायाम, कथा कहते हुए मध्य में यदि कोई ब्राह्मण आ जाए, कथा कहते हुए मध्य में यदि सद्गुरुदेव भगवान आ जाए, और कथा कहते हुए मध्य में यदि कोई संत भगवान आ जाए तो वो कथा परिपूर्ण हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब बताओ, है हमारे परम सौभाग्य की नहीं है? अरे जम के बोलो। देखो, सबसे पहले हमारी कथा में आए ब्राह्मण, तदुपरांत हमारी कथा में आए सद्गुरुदेव भगवान, और आज भगवान भोलेनाथ की अहित की कृपा के फलस्वरूप हमारे इस भगवान शिव के वांग में जो प्रतिमूर्ति शिव महापुराण की पावन पावन कथा है, उसमें हमारे संत भगवान का पदार्पण हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, संत भगवान की जय। बंधुओं, जब आपके जीवन में कोई भी संत आए, जब भी आपके जीवन में कोई संत आए, आपको संत का दर्शन हो, तो समझ लेना कि साक्षात नारायण की पूर्ण कृपा आपके जीवन में है। पूर्ण, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। अरे संत भगवान के दर्शन बिना हरि की कृपा से नहीं होते, और यदि संत दर्शन हो जाए तो सोच लेना कि आपके ऊपर मेरे नारायण की अहितु की कृपा है।
पूर्ण कृपा है महाराज, हम सबका जीवन धन्य हो गया है। हाँ, क्या हो गया है? अरे जम के बोलो, धन्य हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में सबसे पहले तो भगवान की कथा, फिर ब्राह्मण देव, फिर सदगुरुदेव, और आज हरि की कृपा से संत भगवान भी हमारे जीवन में पधारे हैं। सभी संत भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री तत्पुरी बाबा जी महाराज हम सबके पूजनीय हैं। क्या है? पूजनीय है। और ये नागा बाबा है। कौन से बाबा हैं? नागा बाबा। और पूर्ण कृपा हम सभी पर करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। कुरुक्षेत्र में ये रहते हैं और हम लोगों का सौभाग्य कि हम हिमाचल के हैं। और हिमाचल के जो धुंधन मठ है, नाम तो आपने सुना होगा, धुंधन मठ, वहां पर भी ये बाबा जी रहते थे। आजकल हरि कृपा से और भक्तों को आनंदित करने के लिए ये कुरुक्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हाँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अरे संत तो धर्म के ही अवलंबी होते हैं, धर्म के ही अवतार है संत, भगवान के अवतार हैं, इसलिए धर्म क्षेत्र में ही रहते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र। और देखो हमारा सौभाग्य, हमारे जीवन में जब भी संत भगवान आए तो सोच लेना कि अब हरि से हम लोग मिलने वाले हैं। किससे मिलने वाले हैं? हरि से। इसलिए संत भगवान का आप सभी अपने प्रेम से सद्व्यवहार प्रकट करें, धन्यवाद प्रकट करें। बोलिए संत भगवान की जय। किसी ने बड़ा सुंदर भाव गाया है, जब संत मिलन हो जाए। बड़े प्रेम से गाना और प्रार्थना करना संत महाराज से, हे संत महाराज आप में वो सामर्थ्य है, क्योंकि आपको भोले बाबा का और नारायण का पूर्ण आशीर्वाद है, त्रिदेवों का आशीर्वाद, वो सामर्थ्य आपके पास है, क्योंकि आप साक्षात नारायण हैं और आप ही हमें मेरे नारायण से मिला सकते हैं। इसलिए इनके संत भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान ने भी कहा है जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब क्या होगा? अरे पता है तब क्या होगा? तब इतना समझ लेना। क्या समझ लेना? अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। कब? जब संत मिलन हो जाए, 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 तेरी वाणी हरि गुण गाए। वाणी हरि गुण गाए। सभी गाइए। तेरी वाणी, तेरी वाणी, तेरी वाणी शिव गुण गाए। वाणी शिव गुण गाए। तब इतना, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना, अरे गाइए, भाव से गाइए, भाव से पुकारिए जरा। तब हरि से मिलन होगा। हे संत भगवान प्यारे, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना। क्या?
अब प्रभु से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना। मेरे प्यारे, अब हरि से मिलन। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। और क्या कहा है? हरि बोल। संत जब मिल जाए, संत जब मिल जाए तो संत भगवान हमारे जीवन से सबसे पहले क्या दूर करते हैं? अरे जो व्यर्थ का क्रोध हम लोगों को आता है, बिना बात का क्रोध आता है, भगवान से जब मिलना है तो उससे पूर्व उनसे मिलने की हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, ये बता रहे हैं। नहीं क्रोध किसी पे आए, क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध, नहीं क्रोध, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए। अब झांको अपने अपने अंदर, झांको जरा। क्रोध आता है? अच्छा आता है। कब कब आता है? कितना कितना आता है? अरे कहीं ऐसा ही तो नहीं कि बिना बात के ही आ जाता है? और यदि बिना बात के आता है तो ध्यान से सुन लेना। यदि संत भगवान मिल जाए तो उनसे एक ही प्रार्थना करना, हे संत भगवान, आप में वो सामर्थ्य है कि आप हमारे इस दुर्गुण को छीन कर ले जा सकते हैं। इसे क्या प्रार्थना करें? नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, क्रोध किसी पे आए। सब में तो क्या, सब में तो नजर प्रभु आए, सब में तो प्रभु नजर आए, सब में तो नजर प्रभु आए, सब में तो प्रभु नजर आए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना। अरे गाइए जरा, आपसे पुकारिए। अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना। ऐसे नहीं तो हाथ उठा के, अब हरि से मिलन। बोलिए राधा रमन लाल की, पुकारिए भाव से। जय हो, जय हो। जय जय। अब देखिए, ये तो रही क्रोध की बात, ये थी पहली सीढ़ी। अब दूसरी सीढ़ी क्या है? दूसरी सीढ़ी बहुत आवश्यक है, जो किसी किसी के पास है। इसलिए निवेदन करो भगवान से कि हमें भी दूसरी सीढ़ी मिल जाए। क्या? आँखों में आंसू आए, आंसू आए, आँखों में, आँखों में, आँखों में
आंसू आए, आँखों में आंसू आए। और देखो, भगवान की याद करते करते यदि किसी भी भक्त की आंख में आंसू आ जाए तो सोच लेना उसकी भक्ति दृढ़ हो रही है। अरे उसके जीवन में बिहारी जी आ रहे हैं, उसके जीवन में हमारे नारायण, हमारे भोले बाबा का पदार्पण हो चुका है। आंखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए। दिन रात दिन रात दिन रात याद प्रभु आए, प्रभु याद आए। दिन रात याद प्रभु आए, रात याद प्रभु आए। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब दोनों हाथ उठा के जरा ताली सेवा, हरि बोल। हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, हे नारायण, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन हो। जय हो। दोनों हाथ उठाकर जरा ताली सेवा करते हुए भाव से जय हो, जय हो, जय हो। बोले शंकर भगवान की, संत भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। हरि बोल। और अंतिम सीढ़ी क्या बताई है, बड़े ध्यान से सुनना। दर्शन को मन ललचाए, को मन ललचाए। दर्शन को, हाँ दर्शन को मन ललचाए। को मन ललचाए। कोई दूजा न मन को भाए। दूजा न मन को भाए। दर्शन को मन ललचाए। को मन ललचाए। कोई दूजा न मन को भाए। कोई दूजा न मन को भाए। तब इतना समझ लेना, क्या समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब उठा के दोनों हाथ जरा, हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, हे प्यारे, अब हरि से मिलन होगा। कब होगा, जब संत मिलन हो जाए। जब संत मिलन हो जाए। तेरी वाणी हरि गुण गाए। वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, क्या, अब प्रभु से मिलन होगा। अब अब हरि से मिलन होगा। जय
इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ। सुनो हाथ उठा के इधर वाले भी जरा, हरि से मिलन हे प्यारे मेरे प्यारे हो, हरि से मिलन हे संत भगवान हो, बोलिए संत भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए श्री सीताराम भगवान की। ये भगवान शिव के वचन हैं। तो आज आपके यहाँ इस महापवित्र स्थान में देखो, यहाँ पर शिवालय है, तो ये हो गया सुंदर स्थान। यहाँ पर वांगमय प्रतिस्वरूप भगवान शिव का वांगमय प्रतिस्वरूप श्री शिव महापुराण विराजमान है। तो यो हो क्या हो गया ये अति सुंदर पवित्र, अति पवित्र। लेकिन जब संत भगवान का, गुरु महाराज का और ब्राह्मण का पदार्पण हो गया तो ये हो गया महापवित्र। और ये केवल एक शिवालय नहीं रहा, ये केवल एक ग्राउंड नहीं रहा, ये तो महाशिवालय और महातीर्थ बन गया है महाराज, महातीर्थ। अरे संतों की धूली को तो नारायण भी अपने सिर पर लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो धूली नहीं, यहाँ तो साक्षात संत भगवान आए हैं महाराज। तो ये हम सब पर अहित की कृपा का वर्षण है। इसका अर्थ ये है कि हमारा ये शिव पुराण और भगवान की अहित की कृपा हमारे जीवन पर पूर्ण रूप से हो रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो बंधुओं, मैंने कहा था मूर्ख और शंख दोनों दूसरे के फूंकने से बजते हैं। मूर्ख को यदि तुम ज्यादा उकसाओगे तभी बजेगा, और यदि शंख में हवा भरोगे तो ही बजेगा। अब जलंधर के हृदय में क्या कर दिया, उसके मन में हवा भर दी नारद ने। नारद जी महाराज ने उस जलंधर के मन में पार्वती मैया को लेकर के हवा भर दी कि अरे तुम्हारे पास 14 के 14 रत्न विराजमान हैं, तुम्हारे पास 14 के 14 रत्न हैं, परंतु जो सबसे श्रेष्ठ रत्न होता है क्या, जाया रत्नम न चित्तानी न शोभते वृथाम ध्रुवम। आइए, जब तक तुम्हारे पास पार्वती जैसी सुंदर रत्न नहीं, तब तक तुम्हारा कोई लाभ नहीं, तुम रत्नाधिपति नहीं हो। इसलिए जलंधर को उकसा दिया नारद जी ने, और जब उकसा दिया तब जलंधर को बड़ा क्रोध आया कि अब तो मैं पार्वती को जीत कर ही दम लूंगा। राहु को भेज दिया। राहु ने जाकर के जलंधर का न्योता दे दिया। क्या न्योता दिया कि हे महादेव, हे कपाली शिव, मैं त्रिलोक के सम्राट जलंधर का दूत हूं, और उन्होंने तुम्हें ये आज्ञा दी है कि हे मूर्ख, हे सन्यासी, यदि तू चाहता है कि जीवित रहे तो इस पार्वती को मेरे हवाले कर दे। अरे ये तेरे साथ, तुझ सन्यासी के साथ अच्छी नहीं लग रही है, कहाँ इसका जीवन व्यर्थ कर रहा है। अरे पापी, तुझे ये शोभा नहीं देता, चल मेरी पार्वती से दूर हो जा और इसे मुझे सौंप दे, ये मेरे साथ ही जचेगी, क्योंकि मैं 14 रत्नों का स्वामी हूं। देखो, जिससे इस जलंधर का जन्म हुआ है उसी को ही कैसे अपशब्द कह रहा है। जब ऐसा कहा, महादेव को बड़ा क्रोध आया। महादेव को इतना क्रोध आया कि अभी तो राहु बोल ही रहा था कि ये कहा है महाराज जलंधर ने, लेकिन जब आधी ही बात हुई तो भगवान भोलेनाथ के मस्तक के भ्रूभाग से, भ्रूभाग कहते हैं इसको, जहां हमारी भौएं होती है उसके मध्य भाग से, इसको कहते हैं भ्रूभाग। क्या कहते हैं? भ्रूभाग। यहां से एक वज्र के समान शब्द करता हुआ महाभयंकर कोई पुरुष उत्पन्न हो गया, और जैसे ही ये उत्पन्न हुआ तो सिंह के समान इसका मुख था, लपलपाती हुई जीवा थी, अरे उसके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। और उसने क्या किया, तुरंत जाकर राहु का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। अरे मैं इस राहु को खा जाऊंगा, क्या उठपटांग की बातें कर रहा है ये।
भगवान शिव ने जैसे ही नेत्र खोले और देखा कि अरे मेरे तो भ्रूभाग से ये कोई पुरुष उत्पन्न हो गया। उधर राहु जो है वो महादेव की पावन चरण शरण ग्रहण कर रहा है। पाहि पाहि महादेव शरणागत वत्सल, हे महादेव पाहि पाहि, क्षमा करो क्षमा करो। अरे मैं तो केवल एक दूत हूं, मेरा काम है क्या सुनाना, संदेश सुनाना। मैं तो वो संदेश सुना रहा था जो जलंधर ने भेजा, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं महादेव, रक्षा करो, नहीं तो आपका ये इतना भयंकर जो आपका गण है ये मुझे खा जाएगा। रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। भगवान शिव ने आज्ञा दी, हे वीर वहीं रुक जाओ। जैसे ही महादेव की आज्ञा हुई तो वीर वहीं खड़े हो गए, आगे नहीं बढ़ा। वीर ने कहा, हे महादेव आपने मुझसे मेरा शिकार सुन लिया। अरे मुझे बड़ी भूख लगी थी, बड़ी मुश्किल से तो कुछ खाने को मिला था, आपने वो भी छीन लिया। महादेव ने कहा कि ये भक्ष योग्य नहीं है। क्यों? अरे जो शिव की शरण में आ गया उसे कोई खाना तो दूर की बात, अरे उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मेरी शरण में है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम इसे भक्षण नहीं करोगे। तो भोलेनाथ मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, मैं क्या खाऊं? बोले अगर इतनी भूख है तो अपने आप को खा जा। जैसी ही आज्ञा मिली तो तुरंत उसने अपने हाथों को, अपने टांगों को खाना प्रारंभ कर दिया। सोचो, और जब धड़ जैसा मुख जैसा रह गया ना, तब भगवान ने कहा बस अब रुक जाओ। वो रुक गया, महादेव प्रसन्न हो गए। लो जी देखो, इतने सीधे साधे भोले बाबा। महादेव प्रसन्न हो गए, कहा कि हे वीर मैं तुम्हारी इस सत्यता पर बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे अपने स्वामी के प्रति जो तुम्हारा इतना भाव है, अरे तुमने उसे पूर्ण किया है। तुमने अपने स्वामी की आज्ञा मानी है, मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी तुमने बिल्कुल वैसा ही किया है। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम महावीर होगे और तुम मेरे गणों में शामिल हो जाओगे। और तुम्हारा क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? कीर्ति मुख। क्या नाम होगा? कीर्ति मुख। और मेरे पूजन के साथ तुम्हारा भी पूजन होगा। जो मेरे पूजन के साथ कीर्ति मुख का पूजन नहीं करेगा तो मुझे वो पूजा स्वीकार नहीं होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसा कह करके उस कीर्ति मुख को भगवान शिव ने अपना द्वारपाल बनाकर अपने मुख्य गणों में शामिल कर दिया। ये हो गई उस कीर्ति मुख पर भगवान शंकर की अहितु की कृपा। अब जलंधर के पास वो राहु पहुंचा। अरे जलंधर महाराज, जलंधर महाराज। जलंधर बोले क्या हो गया, तू तो बड़ी चिंता में है। बोले चिंता में हूं क्यों नहीं। अरे मैंने जैसे ही उसको अपना संदेशा सुनाया जो आपने दिया था, अरे महाराज मुझे तो मारने के लिए एक दैत्य को भेज दिया उन्होंने, एक राक्षस भेज दिया, एक गण भेज दिया। अरे बड़ी मुश्किल से प्राण बचा के आया हूं भाई। जलंधर को बड़ा गुस्सा आया जब ये सुना, और जब सारा वृतांत सुनाया कि महादेव बिल्कुल मना कर रहे हैं कि वो पार्वती को नहीं देंगे, तो जलंधर अपनी सारी सेना लेकर तुरंत युद्ध करने के लिए पहुंच गया। उधर से सभी देव देवता भी महादेव की शरण में आ गए। हे महादेव इस दुष्ट जलंधर से हमारी रक्षा करिए। महाराज हम परेशान हो गए हैं। अरे इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा है, ना अमरावती पुरी में टिकने देता है, ना ये हमें सुमेरु पर्वत पर रुकने देता है। अरे हम जाए तो कहां? क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि, अरे को में दुखम हनिष्यति। अरे कौन हमारे दुख का निवारण करेगा? आप ही हमारे एकमात्र प्रभु हैं, इसलिए तो आपकी शरण में आए हैं। कृपा करो महाराज। अब युद्ध हुआ है, बड़ा युद्ध हुआ। और तो और पहले तो जब वो नारायण को उन्होंने बुलाया महादेव ने और कहा कि देखो मैंने नारायण से कहा था कि आप जलंधर का वध करें, उन्होंने जलंधर का वध क्यों नहीं किया? तब देवी देवताओं ने क्या कहा? महाराज ये कहां से वध करेंगे, ये तो खुद घर जमाई बनकर बैठे हुए हैं। बोले घर जमाई? बोले हाँ। अरे जलंधर ने वरदान मांगा तो यदि आप मेरी वीरता से प्रसन्न हैं तो आप मेरे घर में वास करें। और नारायण भी मुंह उठा के चले गए। अब बताओ क्या करते हम? आपके पास नहीं आते तो कहां जाते? अब भगवान शिव को क्रोध आ गया कि अरे नारायण का काम है इस जगत का पालन करना, उन्होंने आपका पालन नहीं किया, आपकी रक्षा नहीं की। रुको जरा भी पूछता हूं। महादेव ने नारायण को बुलाया। हे नारायण, मैंने आपको कहा था कि आपने देवताओं की रक्षा करनी है और आप घर जमाई बन के बैठ गए, आपको लज्जा नहीं आती?
अब नारायण ने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बोले क्यों? देखो, एक तो उसने मुझसे वरदान मांगा, अब वरदान तो उसे देना ही है, ये आपने ही नियम बनाए हैं। बोले हाँ बनाए हैं। और दूसरी बात, ये जलंधर आपके ही अंश से उत्पन्न है। बोले हाँ उत्पन्न है। और तीसरी और आखिरी बात, अरे ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया है कि ना तो ये विष्णु से मरेगा, ना ही ये ब्रह्मा से मरेगा। तो अब आप बताइए कि मैं इसका वध कैसे करूं? तब अब महादेव भी चुप हो गए। बोले हाँ ये तो है। बोले यही कारण है महादेव कि मैंने इसका वध नहीं किया। बोले अच्छा ये कारण है। बोले चलो कोई बात नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महादेव, मैंने इसे ये वरदान दिया है कि तू रुद्र के अंश से नहीं, अपितु साक्षात रुद्र के हाथों मारा जाएगा। तू विष्णु से नहीं, ब्रह्मा से नहीं, देवराज से नहीं, केवल रुद्र से मारा जाएगा। रुद्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी। इसलिए महादेव, हम में से कोई भी जलंधर को मारने में समर्थ नहीं, अतएव आप ही जलंधर को मृत्यु दंड दें। भोलेनाथ से प्रार्थना की है। तो अब शिव गणों के बीच और दैत्यराज जलंधर के बीच बड़ा युद्ध हुआ है। अब देखो इस युद्ध में क्या क्या करते थे। जब युद्ध हुआ तो देवता लोगों ने दैत्यों को मारना प्रारंभ कर दिया। और देखो हमारे ऋषि मुनि कितने विद्वान हुए हैं। दैत्यों के गुरु कौन थे? अरे जम के बोलो, शुक्राचार्य जी महाराज। और देवताओं के गुरु कौन है? श्री बृहस्पति जी महाराज। अब देखना गुरु का क्या रोल होता है हमारे जीवन में। जैसे ही दैत्यों को मारना प्रारंभ किया, दैत्य मरने लग गए। शुक्राचार्य जी को चिंता हो गई, परंतु शुक्राचार्य जी इतने परम ज्ञानी कि उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र से, संजीवनी मंत्र से सब राक्षसों को जीवित कर दिया। देखो इतना दिव्य ज्ञान, इतनी दिव्य शक्तियां हम गुरुओं के, हमारे गुरुओं के पास। यहाँ शुक्राचार्य जी दैत्यों को जीवित कर रहे हैं, वहां पर जब दैत्य उनको देवताओं को मारते हैं तो ध्यान सुनना, देवता कैसे जीवित हो रहे हैं। देवताओं को जब ये राक्षस मारते हैं तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज द्रोण पर्वत से संजीवनी लाकर उनको खिला देते हैं, जिससे वो फिर से जीवित हो जाते हैं। मतलब दोनों तरफ सेनाओं में कोई मर ही नहीं रहा है। देखो कितना प्रभाव है गुरु लोगों का। अब राक्षस राज जलंधर सोचने लगा कि मुझे युद्ध करते हुए 18 दिन हो गए, मैंने इतने देवताओं को मार डाला, ये पुनः मर के जीवित कैसे हो जाते हैं भाई। अपने गुरुदेव के पास गए, हे गुरुदेव, अरे मैंने तो ऐसे सुना था कि महामृत्युंजय मृत संजीवनी विद्या तो केवल आपके पास है, और यदि आपके पास है तो फिर ये देवता लोग जीवित कैसे हो रहे हैं। बड़े क्रोधित अवस्था में पूछ रहा है। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि हे राक्षस राज, मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे देवताओं के गुरु बृहस्पति द्रोण पर्वत से संजीवनी लाकर इनको पिला रहे हैं, जिसके कारण ये पुनः जीवित हो जाते हैं। इसलिए हे राक्षस राज, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी विजय हो तो इस द्रोणगिरी पर्वत को अपनी बाहुबल से उठाकर समुद्र में फेंक दो। कहां फेंक दो? समुद्र में। हाँ, जलंधर को क्रोध आया, उसने अपने बाहुबल से वो पर्वत उखाड़ा और समुद्र में फेंक दिया। अब पर्वत है नहीं, अब लगा राक्षस राज जलंधर देवताओं को त्रास देने, मारने, सबको लगा मारने, मार दिया मार दिया मार दिया, एक एक करके सब देवता समाप्त होने लगे। इधर बृहस्पति जी महाराज जैसे ही द्रोणगिरी पर्वत पर गए तो वहां कोई पर्वत नहीं, पर्वत गायब। अब बड़ी चिंता में आ गए, तुरंत भागते हुए देवताओं के पास पहुंचे। हे इंद्र, हे देवराज इंद्र, हे समस्त देवताओं, अब भाग चलो। इंद्रादि देवता कहने लगे भाग चलो। अरे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बोले हाँ, यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहां से। बोले हम क्यों भागे? बोले वो इसलिए कि द्रोण पर्वत अब उस स्थान पर नहीं है। बोले नहीं है तो फिर कहां गए? बोले इस दुष्ट राक्षस राज ने अपने बाहुबल से उठाकर उन्हें उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया है, इसलिए अगर जीवित रहना चाहते हो तो भागो यहां से। अब महाराज भागे, सारे देवी देवता वहां से, और सारा मैदान खाली, सब भागे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी बीच क्या हुआ कि राक्षस राज जलंधर जो है कहां गया? पार्वती मैया के पास।
उसने अपने दो रूप बनाए। एक रूप से वो भगवान शंकर के साथ युद्ध कर रहा है, एक रूप से पार्वती मैया के पास चला गया उनको प्राप्त करने के लिए। पार्वती मैया समझ गई कि ये दुष्ट है। वहां से जैसे ही पार्वती मैया को वो स्पर्श करने लगा, भगवती वहां से अंतर्धान हो गई और तुरंत कहां पहुंच गई? कहां पहुंच गई? और तुरंत पहुंच गई भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना की कि हे नारायण, हे पुंडरीक, हे कमल लोचन, अरे उस दुष्ट राक्षस राज जलंधर ने आज मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस किया है। अरे आज तो स्वयं उसने अपने कृत्य से ये बता दिया है कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। नारायण ने कहा अच्छा तो बताओ कैसे होगी। बोले मेरी आज्ञा से आप जाइए और उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पातिव्रत धर्म भंग कीजिए, तब जाकर ये दैत्य मरेगा। इसके किए गए कुकर्म का दंड तो इसे भोगना ही होगा। लेकिन उससे पूर्व आप क्या करें? मुझे वापस कैलाश पर पहुंचा दें। तुरंत भगवान नारायण ने पार्वती मैया को कैलाश पर पहुंचा दिया। और वहां वो राक्षस राज जलंधर जब ढूंढ रहा था, पार्वती मिली नहीं, तो वापस युद्ध करने के लिए चला गया और महादेव और जलंधर के समक्ष युद्ध हो रहा है, उनके बीच युद्ध हो रहा है। और वहां पर नारायण पहुंच गए वृंदा के पास। अब वृंदा का क्या हाल है ये सुनिए। वृंदा को भगवान नारायण की माया से रात को स्वप्न आया। क्या आया? स्वप्न समझते हो? किसे कहते हैं स्वप्न? सपना। हाँ, किसी का नाम तो है नहीं यहाँ सपना। हाँ, बोले भक्तवत्सल भगवान की। दैत्य राज की पत्नी वृंदा को भगवान विष्णु की माया से एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में उसने क्या देखा, जरा ध्यान से सुनना। उसने देखा कि उसका पति जलंधर भैंसे पर बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? भैंसे पर, वो भी उल्टा, काला मुख किए हुए, नग्न अवस्था में, काले फूल उसने गले में धारण किए हुए हैं और दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हुआ है। उसका आधा सिर मुंडा हुआ है, आधा मुख उसका अंधकार से ढका हुआ है, आधा प्रकाश में। जब ये दिखे तो सोच लेना कि जिस भी व्यक्ति के विषय में ये दिखा है उसका राम नाम सत्य होने वाला है। हाँ, इसे कहते हैं क्या? अरे बोलो। हम कहते हैं ना शुभ और अशुभ सूचक, तो ये चिन्ह क्या है? शुभ और अशुभ के सूचक हैं। ये कोई पाखंड नहीं है, ये सत्य है। तो जब वृंदा को ऐसा सपना आया तो एकदम सुसुप्त अवस्था से जाग उठी। बड़ी चिंता उसे होने लगी। पूरी रात अपने महल में घूमती रही, नींद नहीं आई उसे। प्रातः काल बगीचे में चली गई। बगीचे में क्या हुआ? जैसे बगीचे में गई और वहां घूम रही थी तो दो राक्षस उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। ये सब भगवान की माया थी। जैसे ही वो बचने के लिए भागने लगी तो थोड़ी दूरी पर उसकी दृष्टि गई और वहां उसने क्या देखा कि एक सन्यासी ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। अब वो सन्यासी थे ही नहीं, वो तो नारायण भगवान सन्यासी का वेश धारण करके वहां बैठे हुए थे। तो तुरंत भागती हुई उन सन्यासी की शरण में चली गई। हे महाराज, हे प्रभु, हे सन्यासी महाराज, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए। सन्यासी महाराज बोले, हे देवी, तुम कौन हो और क्या हुआ है तुम्हें? कौन तुम्हें मारना चाहता है? देवी बोली, हे प्रभु, मैं राक्षस राज जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा हूं और मैं भ्रमण करने के लिए इस निर्जन वन में आई थी। कोई दो राक्षस मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मेरा वध करना चाहते हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करें, मैं आपकी पावन चरण शरण ग्रहण करती हूँ। अब जब कोई भी सन्यासी की पावन चरण शरण ग्रहण कर ले तो सन्यासी का ये परम कर्तव्य हो जाता है कि वो उसके प्राणों की रक्षा करे। अब नारायण ने देखो, जब वो दो राक्षस आए तो शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान ने ना तो उनको मारा, ना ही उनके ऊपर कोई अस्त्र उठाया, ना ही उनके ऊपर प्रहार किया। अरे भगवान जो सन्यासी वेश में थे उन्होंने क्या किया? बस इतनी आवाज करी है। क्या कहा है? बस हूं की आवाज की और वो दोनों राक्षस भाग गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब वृंदा बड़ी प्रसन्न हुई, क्या रे वाह, एक सन्यासी का इतना रोग, केवल हूं करने से ही भाग गए। तो तुरंत उनके चरणों में गिर गई। हे महाराज, आप तो परम ज्ञानी लगते हैं। हे नारायण,
आप मुझे बताएं, क्या आप मेरे पति के विषय में भी कुछ बता सकते हैं? अब सन्यासी महाराज पूछने लगे कि पति के विषय में क्या जानना चाहते हो? देवी बोली कि हे प्रभु, मेरे पति राक्षस राज जलंधर महादेव से युद्ध करने गए हैं कैलाश पर। किससे युद्ध करने गए हैं? अरे जम के बोलो, बोला भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, मेरे पति महादेव से युद्ध करने गए हैं। अरे इतने दिन बीत गए, 87 दिन बीत गए हैं। कितने? 87। आज तक उनका नामो निशान नहीं मिला। पता नहीं कहाँ है, ना कोई खबर है, ना कुछ पता है। हे महाराज, आपके चरणों में निवेदन, कृपया मेरे पति के बारे में कुछ बता दीजिए कि वो कहाँ है। जैसे ही ये कहा और मुनि को प्रणाम किया, तो मुनि की आज्ञा से 2 वानर, कौन? 2 वानर वहां पर प्रकट हो गए। भगवान ने उनको इशारा किया, वो तुरंत आसमान में गए और कुछ 1 घड़ी के भीतर ही किसी नकली जलंधर का कटा हुआ सिर, उसकी कटी हुई भुजाएं और धड़ लेकर वहां पर उपस्थित हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। जैसे ही अपने पति का कटा हुआ शीश देखा तो वृंदा बिलख बिलख कर रोने लगी, अपने बालों को, केशों को नोचने लगी। हे राम, हे स्वामी, हे प्रभु, हे मेरे पति देव, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए? अरे मैंने आपको इतना समझाया था कि महादेव से युद्ध करने मत जाइए, वो साक्षात महारुद्र हैं, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी और आज आप मुझे असहाय छोड़कर, ऐसी अवस्था में छोड़कर कहां चले गए? बड़ा रुदन करती है वृंदा और रुदन करते 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 मूर्छित हो गई। कुछ क्षणों बाद जब उसे होश आई तो उसने फिर से सन्यासी जी के चरण पकड़ दिए। हे नाथ, हे प्रभु, अरे आप तो साक्षात नारायण के जैसे हैं, आप में वो सामर्थ्य है कि आप मेरे पति को जीवित कर दें, इसलिए प्रभु मेरी विनती स्वीकार करें। हे सन्यासी जी महाराज, हे परम संत, आप मेरे पति को जीवन दान दें। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब सुनना सन्यासी महाराज ने क्या कहा। नांगीकृतं हि मे वाक्यं रुद्रं तत्त्वमजानता परं ब्रह्म शिवश्चेति वदन्त्या दैत्यसन्तमः। हे वृंदा, अरे तुमने अपने पति को इतना समझाया कि शिव से युद्ध मत करो, क्योंकि वे क्या हैं? महारुद्र हैं, साक्षात महारुद्र हैं। अरे उनसे युद्ध करना मतलब अपने प्राणों से हार जाना। तो देखो फल तुम्हारे सामने है। तुमने पति को मनाया, ये माना नहीं, तुम्हारी बात इसने सुनी नहीं, इसलिए मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो गया। परंतु एक बात मैं तुम्हें और बता दूं जो बिल्कुल परम सत्य है देवी, और वो बात क्या है? रुद्रेण निहितां युद्धे, रुद्रेण निहितां युद्धे न जीवन्ति कदाचन। बड़े ध्यान से सुनना, रुद्र के हाथों जो भी युद्ध में मारा जाए, समझ रहे हो? भगवान रुद्र के हाथों जो भी युद्ध में मारा जाए वो कभी भी जीवित नहीं हो सकता, कभी भी जीवित नहीं हो सकता। किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है जो उसे जीवित कर सके। जो भगवान रुद्र के हाथों जिसकी मृत्यु हो गई हो उसे कोई भी जीवित नहीं कर सकता। लेकिन हे देवी, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से, तुम्हारे इस स्वभाव से बड़ा प्रसन्न हूं। तुम अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती हो, इसलिए मैं अपने तपोबल से, मैं सन्यासी तुम्हारे पुत्र को जीवित करूं, तुम्हारे पति को जीवित करूंगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और तुरंत ही भगवान नारायण ने माया रूपी जलंधर को वृंदा के समक्ष प्रकट कर दिया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही उस नकली जलंधर को वृंदा ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई। हे नाथ, आप जीवित हो गए, और उनके गले से लिपट गई। ये सब तो भगवान नारायण की माया थी। कई वर्षों तक नारायण ने वृंदा के साथ विहार किया। एक समय ऐसा आया कि वृंदा को आभास हो गया कि ये मेरे पति नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि
जलंधर के शरीर की खुशबू कुछ और थी और नारायण के वैजयंती माला और जो उनके गले में जो माला रहती है उसकी सुगंध से वो पहचान गई कि ये कोई और है। और उसने पूछा कि हे पापी दुराचारी, तुम मेरे पति नहीं हो, कौन हो तुम? अपने वास्तविक स्वरूप में आओ, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। जैसा ही महाराज ये कहा तो आज नारायण भी डर गए। नारायण जब डर गए तो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। जैसे ही नारायण अपने वास्तविक स्वरूप में आए तो वृंदा को बड़ा क्रोध आया। हे हरि, हे पापी विष्णु, हे दैत्य शत्रु, आज तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है। अरे आज तुमने धर्म की सारी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। हे पापी दुराचारी दैत्य शत्रु, मैं जलंधर पत्नी वृंदा तुम्हें श्राप देती हूँ। क्या श्राप देती हूँ जरा ध्यान से सुनना। यो त्वया मायया ख्यातौ स्वकीयो दर्शितो मम तावेव राक्षसो भूत्वा भार्याम तव हरिष्यतः त्वं चापि भार्या दुःखार्तो वने कपि सहायवान् भ्रम सर्पेश्वरेणायं यस्ते शिष्यत्वमागतः। बोलिए नारायण भगवान की। हे हरि, हे पापी, हे दुष्ट, तुमने आज मेरे पतिव्रत धर्म का क्या किया है? लोभ किया है, मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, तोड़ा है। इसलिए मैं वृंदा तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिन दो पुरुषों को तुमने मुझे दिखाया था वो दो पुरुष राक्षस बनेंगे और ये तुम्हारी भी पत्नी का हरण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे मूर्ख हरि, हे दैत्य शत्रु, मैं वृंदा तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुमने जिस वानर को मेरे समक्ष उपस्थित किया था वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। और हाँ, तुम भी जैसे मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ, तुम भी अपने पत्नी के वियोग में तड़पोगे। और तो और ये जो तुम्हारे साथ तुम्हारा दूसरा भाई है, ये जो सर्प बन के बैठा है यहाँ पर, मैं इसे भी श्राप देती हूँ कि ये भी मनुष्य रूप धारण करके तुम्हारे साथ पूरे वन में घूमता फिरेगा और उसे घूमना होगा। तुम्हें भी ये दुख सहन करना होगा, तुम्हें भी एक स्त्री का वियोग सहन करके दर दर भटक के रोना होगा। ये मुझ वृंदा का तुम्हें श्राप है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज ऐसा कह कर वृंदा जोर जोर से रोने लग गई और आज वृंदा ने ये निश्चित किया कि अब मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो गया है, अब मैं जीकर क्या करूंगी, अब मैं इस शरीर को अग्नि को समर्पित कर दूंगी। तो वृंदा ने क्या किया? अग्नि ज्वाला प्रज्वलित की और उस पर स्वयं बैठ गई और अपना शरीर अग्नि के हवाले कर दिया। भगवान नारायण ने बहुत रोका परंतु वृंदा आज नहीं रुकी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जब वृंदा का शरीर जल गया तो देखते ही देखते उसके शरीर से जो तेज पुंज निकला वो भगवान शिव और माता पार्वती में समा गया। बोलिए शंकर भगवान की। उधर जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ और महादेव को जब अपने मन की तारों से नारायण ने बताया तो आज महादेव ने अपने त्रिशूल का संधान किया। अमोघ है उनका त्रिशूल और उन्होंने उस त्रिशूल का संधान जैसे ही उस राक्षस राज जलंधर पर किया है तो आज राक्षस राज जलंधर का शीश धड़ से अलग हो गया और वो मर गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार राक्षस राज जलंधर का वध हुआ है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो जब राक्षस राज जलंधर का वध हुआ तो सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए तो भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। शिव पुराण में 31 श्लोकों में देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। हम एक श्लोक में स्तुति करेंगे क्योंकि अब समय नहीं है।
देव देव महादेव शरणागत वत्सल साधु सौख्य प्रदस्तुम ही सर्वदा भक्त दुख। हे भगवान शंकर, हे महादेव, हे त्रिपुरारी, हम आपकी पावन चरण शरण ग्रहण करते हैं। आपका कोटिशः धन्यवाद जो आपने इस दुष्ट राक्षस को मारकर हम सभी को इसके त्रास से मुक्त करवाया। बोलिए शंकर भगवान की जय। यहाँ तो देवी देवता स्तुति कर रहे हैं, परंतु उधर जब वृंदा जल गई ना तो भगवान नारायण रोने लगे। भगवान नारायण रोते रोते वृंदा की उस भस्म पर लौटने लग गए। अरे बड़े बड़े देवताओं ने और साधुओं ने बहुत समझाया कि नारायण आप ऐसा मत करिए, परंतु आज नारायण मान नहीं रहे हैं। जब नहीं माने तो सभी देव देवता फिर से भोलेनाथ के पास आए, सारा वृत्तांत तो सुनाया कि प्रभु हमारे नारायण वृंदा की उस भस्म पर लौट रहे हैं, हमने बहुत समझाया परंतु मान नहीं रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि तुम त्रिगुणात्मिका देवियों का ध्यान करो। तब त्रिगुणात्मिका देवियों का ध्यान किया गया। त्रिगुणात्मिका देवियां कौन कौन है क्या आप जानते हैं? देखो ध्यान से सुनो। 3 त्रिगुणात्मिका देवियां। सबसे पहले भगवती सरस्वती। कौन? अरे जम के बोलो। हाँ, सरस्वती। और दूसरी भगवती लक्ष्मी। कौन? लक्ष्मी। और तीसरी महाभगवती पार्वती। आ गई बात समझ में? कौन कौन है त्रिगुणात्मिका शक्तियां? भगवती सरस्वती, भगवती लक्ष्मी और भगवती महापार्वती। तो इन त्रिगुणात्मिका शक्तियों का जब ध्यान किया तो इन त्रिदेवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए। क्या दिए? बीज। जब बीज दिए और कहा कि इन बीजों को ले जाकर वहां पर रख दो जहां पर नारायण वृंदा की भस्म में लौट रहे हैं, तो देवता गए, उन्होंने उन बीजों को उस भस्म में रख दिया जहां पर नारायण लौट रहे थे। तो इन तीनों बीजों से क्या हुआ? बड़े ध्यान से सुनना। जो बीज सरस्वती मैया ने दिया उससे हो गया धात्री। धात्री उत्पन्न हुआ। अब ये धात्री क्या है? धात्री माने आंवला। क्या? आंवला। समझ आ रही है? और दूसरा बीज भगवती लक्ष्मी ने दिया, उससे क्या पैदा हुई? मालती। तीसरा बीज जो पार्वती जी ने दिया उससे प्राकट्य हुआ भगवती तुलसी। क्या प्रकट हुई? तुलसी। अब ध्यान से सुनिए। मालती जो है वो लक्ष्मी जी से ईर्ष्या करने लग गई। ये देखो ज्यादा सुंदर है, ईर्ष्या करने लग गई, इसलिए उनका क्या नाम पड़ गया? गर्हित। क्या नाम पड़ा? गर्हित। गर्हित नाम पड़ गया और गर्हित नाम से ही वो पृथ्वी लोक में विख्यात हुई। वो भगवान विष्णु को प्यारी नहीं हुई तो फिर प्यारी कौन हुई? धात्री तथा तुलसी भगवान नारायण को अति प्रिय है। नारायण को ही नहीं बल्कि ये तो देवताओं को भी प्रिय है। और तो और कार्तिक के महीने में आंवला और तुलसी सभी देवी देवताओं के लिए विशेष प्रिय है। और उसमें भी जो तुलसी भगवती है वो मेरे नारायण को अत्यंत प्रिय है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आ गई बात समझ में? क्या समझ में आया बताओ? देखो आप क्या हैं? मुंडी। हाँ सुना ना आज की मुंडी कौन होते हैं? अरे मुंडी मत बनो, बड़े भक्त बन जाओ। आज आपने कौन कौन सी कथाएं सुनी? किसी को याद है? हाँ सबसे पहले आपने कौन सी कथा सुनी? त्रिपुरासुर के वध की कथा। उसके बाद आपने कौन सी कथा सुनी? जलंधर के जन्म की कथा। और उसके बाद जलंधर की मृत्यु की कथा। और आपने आज ये जाना कि भगवान विष्णु को क्या प्रिय है। आ गई बात समझ में? इसलिए आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं।
कल पुनः आप ठीक 3 बजे यहाँ पर पधारें। जब आप 3 बजे आएंगे तब 4 बजे कथा प्रारंभ होगी। हाँ, कल का भंडारा 3 बजे शुरू हो जाएगा, क्योंकि सभी भंडारा खाने वाले हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अरे चलो इसी बहाने ही कुछ लोग आ जाएंगे भाई। तो इसी के साथ आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं।